हाल करते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी खुद सुपुर्दगी के आलम में बैठी है कि हम हाजिर हैं आपकी गोद में बैठने के लिए। आप कमाल करते हैं। हम तो आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तकरीम, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकरीम हमारा फ़र्ज़ है। अल्फाज का चुनाव इतना मुनासिब किया जाए कि कम अज़ कम इदारे की तौहीन ना हो, ये है। और हमने जो इदारों का कहा है वो PTA FIA को कहा है कि आप वो लोग जो सोशल मीडिया पे गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, वो रोकें। बाकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शायद सबसे ज़्यादा हम हैं कि हमने हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की है। थैंक यू वेरी मच। आपके लिए चाय का अरेंजमेंट है। एक सेकंड, मैं जरा मुतमिला साहब, मैं जब प्रेसिडेंट था, एक सेकंड भाई, एक क्वेश्चन सर, एक क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है ना हमेशा से वो जब मुशर्रफ का केस भी चला था तो वो बड़े थे, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि जो है पाकिस्तान बार काउंसिल जो स्टेटमेंट जारी करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है ना इस चीज़ को कोई कंडेम नहीं करती है। उसके अलावा जो लाइफ टाइम का जो केस था उसमें भी जो है सुप्रीम कोर्ट बार मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन थी 184(3). ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पेश नज़र था। 185 में अपील्स आ गई और उन अपील्स पर फैसला हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशन अभी ऑब्जेक्शन स्टेज पे थी। हमारी अपील अभी पिटीशन जो थी उस पर एतराज़ था, चेंबर अपील लगी। हमने कहा 185 में फैसला कर रहे हैं तो हमें हमारी पिटीशन तो वैसे ही इन्फ्रक्चर्स होगी, उसकी विड्रॉल में बड़ा हमने उसको सोच समझ के किया था। इसलिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिसाइड कर रही है कि इशू को, हमारी तो अभी जो थी पिटीशन 184(3) वाली, वो तो ज़ेर एतराज़ थी, अभी वो फिक्स ही नहीं थी। तो हमने कहा फैसला कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम डिले करें फैसले को, आप फैसला फरमाइए, हम पिटीशन विड्रॉ कर लें। जो मुशर्रफ कोई स्टेटमेंट नहीं आई, मुशर्रफ का जो भी जजमेंट आई है, मुशर्रफ के केस में जजमेंट जो आई है सुप्रीम कोर्ट की, आगे ये जजमेंट आपने आप वो पढ़ लीजिएगा, ऑर्डर जो पढ़ लीजिएगा, हमारा नाम लिखा है उसमें। नहीं, आपका पिटिशनर है पाकिस्तान बार काउंसिल। पाकिस्तान बार काउंसिल ने, क्योंकि हमेशा से ये होता है कि कॉपी पेस्ट करके भी जो है बहुत सी माजी में स्टेटमेंट्स आती रही है। असल में मैं बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट बार ये 2019 की बात है। फर्स्ट टाइम मैंने उस वक्त आप नहीं थे प्रेसिडेंट। मुशर्रफ के ऑर्डर को जो है ना कंडेम नहीं की, मतलब अप्रिशिएट किया या कंडेम के जो जैसे जजमेंट आएगी। देखिए, बात यह है कि इस बारी थोड़ी सी मुख्तलिफ सुप्रीम हमने अप्रिशिएट किया उसको। हमने एक तो उस जजमेंट को तो हर बंदे ने किया। दूसरी बात ये है कि उस जजमेंट के लीगल एवेन्यूज है, तो जैसे ही जजमेंट हमें मिलेगी हम उसको जरूर जो है क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट बार का ये अब जब से ये नई आई है, आपकी सेटअप आया है, हम हर चीज़ के ऊपर बिल्कुल क्रिटिकल होके और आइन और कानून के मुताबिक उस पर कमेंट करते हैं, बगैर पढ़े लिखे। आप थैंक यू वेरी मच। चाहे नोश फरमाएं। साहब, जब मैं प्रेसिडेंट था तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक आई थी, कोर्ट ने कंटेम्प्ट, और उस पे आप ऑर्डर शीट निकाल के देखें, उस वक्त की चीफ जस्टिस ने मुझे नोटिस किया था एज ए प्रेसिडेंट, बिग प्रेसिडेंट, और उनका ख्याल था कि मैं उनको सपोर्ट करूंगा। आप ये बताएं कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट हमें ये कह रही थी कि ये साफियों, ये वकील और साफी एक पेज पे चले गए हैं, तो वो उनका कमेंट ठीक था या गलत था, ये बताएं। बिल्कुल साथ रहे हैं और हमेशा रहे हैं। और जब आपको एजेंसीज ने उठाया था, हमने हर जगह पे आप और कौन शख्स आपके घर पे आया था भाई के साथ, ये देख लें। देखिए, मेरिट पे बात होनी चाहिए। बात ये है कि एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू बर्दाश्त करना सीखना। और ये बड़ी ये अब खत्म हो गया ना, बड़ी आसान बात है यार, बड़ी आसान। बंद करो जी, बंद करो। बहुत बात कर